तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की लगभग 8 वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पे स्कूल की वैकेंसी है जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की जॉब्स की अपडेट है। ठीक है। कुछ कुछ वैकेंसी हॉस्पिटल की भी है और कुछ कुछ रेलवे की भी है। मतलब मिक्स लाया हूँ यार। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला वैकेंसी है कोबरा आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल, रामगढ़ कैंट। रामगढ़ का नाम सुने होंगे आप सबको। ठीक है। तो यहीं पे वैकेंसी आई हुई है। किसकी किसकी? तो देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है प्रिंसिपल का पोस्ट है, टीचर का पोस्ट है, आया का पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा हाउस कीपर का पोस्ट है एंड गार्डनर का पोस्ट है। ठीक है। तो प्रिंसिपल, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो प्रिंसिपल के लिए बोला गया है कि फीमेल कैंडिडेट एज लेस देन 30 ईयर, मतलब 30 साल से भी कम उम्र। ठीक है। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। और ग्रेजुएशन इन एनी स्पेशलाइजेशन विथ 50% मार्क्स, और बीएड किए हों। ठीक है। या डीएलएड किए हों। इसके साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके साथ ही आप सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो या फिर झारखंड टेट का। कंप्यूटर और आईटी का नॉलेज हो। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि टीचर्स फ्रॉम द सेम स्कूल हु फुलफिल द मिनिमम, क्या लिखा है यार, QR एज अ लेड डाउन एबव वुड बी प्रेफर। तो देखिए, जो लोग हैं उनको प्रेफर किया जाएगा ऐसे बैकग्राउंड से। दूसरा पोस्ट है टीचर का। ठीक है। और यहाँ पे एज भी मेंशन कर दिया गया है कि बिलो 23 ईयर, 23 साल से कम उम्र। अरे भाई, कहाँ मिलेगा यार। 23 साल से कम उम्र। मेरा 24 हो गया भाई। ये सब देख के ना मुझे भी हंसी लगता है। चलिए, टीचर्स। तो फीमेल कैंडिडेट एज नॉट लेस देन 23 ईयर। ठीक है। 1 जनवरी 2026, मेरा खुद 24 चल रहा है। ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स। ठीक है। साथ में क्या बोल रहे हैं ये लोग कि डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एनटीटी का कोर्स किए हो, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग होता है वो कोर्स किए हो। ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने में ही तो इनका 21 हो गया। 2 साल डीएलएड किए तो उसमें तो 23 हो गया। ठीक। उसके बाद 23 साल मांगा है, हालांकि मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो और कोई भी एक्सपीरियंस का डिमांड यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है। मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज, मतलब बाइलिंगुअल आपको पढ़ाना आता हो। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आया का पोस्ट है जिसमें आपका 5वीं कक्षा पास हो। हाउस कीपर का पोस्ट है यानी कि सफाई कर्मी, इसमें भी 5वीं कक्षा पास हो। गार्डनर यानी कि माली का पोस्ट है, इसमें आपको नॉलेज हो किसका? तो हॉर्टिकल्चर का। ठीक है। अप्लाई कौन करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना है कि रिज्यूम या सीवी सेंड करना है। ठीक है। कॉल करके बात कर लीजिएगा इस ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे फीस रखा गया है 500 रुपया, अगर जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। और 200 रुपया टीचर, आया, हाउसकीपर, गार्डनर, इन सभी के लिए फीस है। हाँ, इस अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करना है। ठीक है। और 30 तारीख लास्ट डेट है। सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि देखिए ये कोबरा आर्मी का ब्रांच है। ठीक है। चलिए, बाकी कॉल करके बात कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। चलिए, जहाँ पे पैसा की बात आती है ना, तो वहाँ पे आदमी सीरियस हो जाता है कि नहीं भाई, अगर मैं डेफिनेटली फुलफिल करता हूँ क्वाली जितना भी क्राइटेरिया है इनका, तभी पेमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। इंटरव्यू होगा। ठीक है। संत माइकल्स स्कूल, रांची। ठीक है। काफ़ी फेमस है, नाम सुने होंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है और लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। तो देखिए, वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है सबसे पहले, फिर आपका आ जाता है वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है जिसमें आपका पीजी प्लस बीएड। ठीक है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मान के चलिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। एडमिन या अदर स्टाफ की बात कर लेते हैं। तो बोला क्या है, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, यहाँ पे पोस्ट है पीए। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है। प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, एचआर, ऑफिस एंड फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, आईटी। उसके अलावा एडमिशन काउंसलर, लैब असिस्टेंट। ठीक है। टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट मतलब, इन सब का पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे है
पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्स, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम किए हों या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हों, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट है जो कि बीएड किए हैं स्पेशल एजुकेशन में, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन नॉट मेंशन क्या है किसमें है वो नहीं, बस स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किए हों, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन। फिर आता है परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं दृश्य कला, और एक होता है ना दृश्य कला और एक होता है श्रव्य कला ना। तो इसमें है ग्रेजुएशन किए हों किसमें, तो ग्रेजुएट इन द रिक्वायर्ड फील्ड, फाइन एंड आर्ट में अगर आप ग्रेजुएट हो, यहाँ पे दे दिया गया है म्यूजिक डांस, ठीक है, इंडियन या वेस्टर्न, थिएटर, ड्रामा, आर्ट, क्राफ्ट, तो इसमें से जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अगला आ जाता है क्या है फिजिकल एजुकेशन। तो जो बीपीएड किए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर की बात कर लेते हैं बीसीए, ठीक, जो लोग बीसीए किए हैं या एमसीए किए हैं तो बहुत बेटर बात है, ठीक है। बीएससी आईटी किए हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा एमसीए वालों को, ठीक है, या एमएससी आईटी किए हैं एमएससी आईटी वालों को भी प्रेफर किया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा पहले उनको लिया जाएगा, ठीक है। पीजीटी क्लास 11 एंड 12, ठीक है, तो इसमें साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए पीजी प्लस बीएड हो, और कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, अच्छा बीपीएड का भी है ना, एमपीएड का, एंड पेंटिंग। टीजीटी में देख लीजिए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड, नॉट रिक्वायर्ड सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट, बट इफ़ यू आर अ सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट देन यू विल बी प्रेफर फॉर दिस जॉब, ओके। तो टीजीटी में देखिए इंग्लिश का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ का है, यानी कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस भी बोलिए। पीआरटी क्लास 1 to 5, इसमें ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 50% और बीएड का कोर्स किए हों या डीएलएड का कोर्स किए हों, ठीक है, बट 1 to 5 में डीएलएड वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और ईवीएस का है। अब आ जाता है प्री प्राइमरी, तो इसमें नर्सरी केजी या जो आपका होता है इन सब में क्लास चलेगा, ठीक है, एनटीटी या मदर ट्रेंड हो, एनटीटी का कोर्स इसमें डिमांड किया जाता है। तो ये था यहाँ पे, और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बता दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश एंड स्किल्ड यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद टीचिंग रोल्स, अरे यार इतना छोटा छोटा लिखा है ना, चलिए, टीचिंग रोल्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा तो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, सीटेड क्वालिफाइड है तो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई बाय हैंड, मतलब आपको डायरेक्टली स्कूल जाके जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल एट ये वाला career@, संत माइकल्स रांची, ठीक है .com, ये इनका ईमेल आईडी का नाम है। 27 दिसंबर से पहले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या देना है इसके साथ ही, रिज्यूम, एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, स्कैंड कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। और आपको बाइलिंगुअल पढ़ाना आना चाहिए, ना केवल इंग्लिश में ना केवल हिंदी में, बोथ लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है, बाइलिंगुअल। सैलरी की बात करें, सैलरी विल नॉट बी तो यहाँ पे सैलरी वही है होगा, समझ रहे हैं ना, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। फिर भी मिनिमम मान के चलिए कि मिनिमम सबसे कम जो रहेगा 10,000 रहेगा, उससे कम नीचे नहीं रहेगा किसी का भी सैलरी, ठीक है, सबका 10,000 से ज़्यादा ही रहेगा। मैं एनटीटी टीचर का बात कर रहा हूँ, उनको कम से कम 10,000 मिलेगा। आगे देख लेते हैं श्रद्धा ग्लोबल स्कूल, हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, आप जाके पता कर लीजिएगा सैलरी वगैरह किसी भी स्कूल का, ठीक है। श्रद्धा ग्लोबल स्कूल ये कहाँ पे है, तो ये आपका कांके में है, ठीक है। वैकेंसी फॉर टीचर, और यहाँ पे देखते हैं तो पोस्ट का नाम है पीजीटी फिजिक्स इकोनॉमिक्स। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो पीजी प्लस बीएड चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस लिखा है। टीजीटी में बात कर लेते हैं, तो टीजीटी एंड पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट है वो यार बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है यार एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं, घर सामने है तो इंटरव्यू दीजिए, घर दूर है तो फिर छोड़ दीजिए।
और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है इस ईमेल आईडी पे या ईमेल पे, ठीक है। ईमेल करना है या व्हाट्सएप करना है अपना रिज्यूम 17 दिसंबर से पहले, बिफोर 17 दिसंबर 2025, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला जाता है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1 मिनट, यही वाला है क्या जी? कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल 26-27, ओ सॉरी, एक ही चीज़ को मैंने 2 बार दे दिया है। चलिए कलरफुल वाला को पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, अगर आप कांके जाते होंगे चांदनी चौक साइड में, मोराबादी से, मतलब चलिए जो लोग रांची नहीं गए उनको कैसे मालूम होगा, मतलब कांके रोड में जब जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिलता है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो बड़ा स्कूल है यार। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है। एडमिशन ओपन 26-27, ये नहीं देखना है। टीचर का वैकेंसी बताइए। यहाँ पे देखिए वैकेंसी फॉर टीचर्स, तो यहाँ पे पीजीटी टीजीटी पीआरटी आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग काउंसलर का भी पोस्ट है एंड स्पेशल एजुकेटर का भी पोस्ट है, ठीक है। द एलिजिबल कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू सबमिट दियर रिज्यूम विथ अ रिसेंट स्कैंड फोटोग्राफ, ठीक। एंड साथ में बताया गया है कि अ ब्रीफ नरेटिव बिटवीन 500 टू 1000 वर्ड्स ऑन देयर प्रोफेशनल आइडियोलॉजी टू द ईमेल। इस ईमेल पे आपको ईमेल करना है बिफोर 20 दिसंबर 2025, ठीक है। 20 दिसंबर से पहले करना है। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, ठीक है, शंका है, संदेह है, तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना शंका संदेह को दूर कर लीजिएगा। हिंदुस्तान में जो लोग काम करना चाहते हैं, वी आर हायरिंग चल रहा है यंग एंड डायनेमिक मार्केटिंग प्रोफेशनल का, ठीक है। जवान और डायनेमिक मतलब गतिशील जिसको बोलते हैं ना, मार्केटिंग प्रोफेशनल। इसमें क्या है तो लोकेशन दे दिया गया है कहाँ पे, झारखंड का भी एक ऑप्शन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। ग्रेजुएट हो या एमबीए किए हों, ठीक है, कोई एनी वन, ग्रेजुएट या एमबीए। एक्सपीरियंस तो डायरेक्ट सेल्स एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर प्लस इन मीडिया, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, फिनटेक, इंश्योरेंस, ठीक है। सैलरी एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो भी है इनका, वो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। क्या करना होगा, आपको अपना रिज्यूम सेंड करना होगा इस ईमेल आईडी पे। देखिए आजकल हर कोई ईमेल का ही थ्रू से एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, ठीक है। और जो थोड़ा सा एडवांस है वो गूगल फॉर्म निकाल दे रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक है दृष्टि आई हॉस्पिटल गोमो, ठीक है। और ये जो है आपका पोस्ट निकाले सॉरी, ऑप्टोमेट्रिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर, मार्केटिंग स्टाफ्स, ठीक है, डेटा एंट्री मैनेजर विथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, स्टाफ नर्स विथ IoT एक्सपीरियंस, ठीक है। लोकेशन गोमो धनबाद दे दिया गया है। कांटेक्ट करके आपको बात कर लेना है अगर आप इनमें से कोई पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, आपके पास वो एक्सपीरियंस डिग्री वगैरह है तो। एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से जो लोग बीटेक हैं उनके लिए बीटेक विद्युत यानी कि इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 15 सीटें निकाली गई हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, तो इसके लिए ऑनलाइन 10 तारीख से 24 तारीख के बीच में किया जाएगा। आद्रा मंडल में अनुबंध पर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, इसमें मैं बता देता हूँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेडिसिन और तो अरे बाप रे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पोस्ट है यार। चलिए तो इतना ही है बस वैकेंसी। अगर आप में से कोई एलिजिबल हैं, अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।